हेलो भाई लोग, कैसे हो आप लोग। मैं हूं रोशन और आप लोग का स्वागत है मेरे चैनल जर पर। हमने लेकर पता चल ही गया होगा कि आज हम लोग किस टॉपिक पर बात करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने वीडियो की ओर। वैसे ही हम चार दोस्त ने प्लान बनाया कि मैट्रिक का एग्ज़ाम देने के बाद हम लोग जाएंगे बनारस। तो मैं पहले आप लोगों को चार दोस्तों का नाम बता देता हूँ। पहला तो हो गया मैं, रोशन, और एक हो गया बॉबी, एक हो गया आदित्य, एक हो गया दीपक। तो हम चारों ने प्लान बनाया कि हम लोग 10th की एग्ज़ाम देने के बाद जाएंगे बनारस, भोलेनाथ का आशीर्वाद लेने के लिए और थोड़ा मोड़ा घूमने के लिए। तो हम लोगों ने 10th का एग्ज़ाम दिया, हमारा बहुत अच्छे से एग्ज़ाम गया। फिर जाके हम लोग एक हफ्ते बाद टिकट बुक कर कर निकल जाते हैं बनारस के लिए। तो हमारे यहाँ से पटना से लगभग बनारस की दूरी 200-250 किलोमीटर है। तो हम लोग यहाँ से गाड़ी सुबह में पकड़ते हैं 11 बजे। तो हम लोग वहाँ पर पहुँचते हैं 4-4:30 बजे तक हम लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं। तो हम लोग सबसे पहले हम लोग ट्रेन की थकावट को दूर करने के लिए हम लोग सोचते हैं कि पहले रूम खोज लिया जाए। तो फिर हम लोग रूम खोजते खोजते हम लोग स्टेशन से आ गए घाट के किन बगल में, हल्का घाट से 1 किलोमीटर की दूरी पर हम लोग आ गए। तो वहाँ पर हम लोग को रूम नहीं मिल रहा था। सब बोल रहे थे कि सबको 18+ रूम मिलता है, तो आप लोग अगर 18+ हो तो मैं रूम देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन हम चारों में से कोई भी 18+ नहीं था, तो इसलिए हम लोग कोई रूम प्रोवाइड नहीं कर रहा था। इधर उधर घूमे, बहुत घूमे, इधर उधर टहले कि रूम मिल जाए, बट हम लोग को रूम नहीं मिला। एंड एंड में हम लोग एक जगह बैठ जाते हैं। तो एक आदमी आकर बोलता है, आप लोगों को रूम चाहिए। तो हम लोग तो बहुत ही थक गए थे रूम ढूंढते ढूंढते। तो फिर हम लोग बोलते हैं कि हाँ, हम लोग को रूम चाहिए। तो बोला कि ठीक है, चलिए मैं आप लोगों को रूम दिखा देता हूँ। तो हम लोग गए, देखा कि हाँ, हल्का होटल होटल टाइप है, हल्का बड़ा होटल है। कम से कम उसमें 3-4 मंजिल थी। तो हम लोग जाकर अपना रूम देखे हैं, हल्का बात बात की हैं। तो हम लोग जैसे एंटर किए, बहुत ही अच्छे से सजावट हो रखी थी और रिसेप्शन भी बहुत अच्छे से था। तो हम लोग अंदर गए, अपना रूम देखें, फिर पैसों वैसों की बात हुई, कुछ कम किए उन्होंने, हम लोग को रूम की चाबी दे दी। तो फिर क्या कहा, हम लोग रूम में बैठने के बाद थोड़ी देर बैठे हैं, थोड़ी देर रेस्ट किए हैं और फिर शाम को 7 बजे रेडी हो जाते हैं हम लोग घाट पर जाने के लिए। जिस घाट पर हम लोग गए थे उस घाट पर बहुत ही भव्य तरीके से एक आरती होती है, जिस घाट का नाम है दशाश्वमेध घाट। अगर आप लोग जा रहे हैं बनारस तो मैं आप लोग को रिकमेंड करूँगा कि बनारस जाइएगा तो वहाँ पर दशाश्वमेध घाट जरूर जाइएगा, क्योंकि वहाँ पर एक गंगा आरती बहुत ही भव्य तरीके से मनाई जाती है। तो हम लोग गए हैं वहाँ पर, गंगा आरती देखें, बहुत इधर उधर घूमे थोड़ा सा। फिर जाके घूमने फिरने के बाद हम लोग आ गए अपने रूम पर वापस। 9-9:30 बजे तक खाना वाना लेकर हम लोग वापस रूम पर आ गए। तो हम लोग खाना पीना खाएं, फिर जाकर एक साथ एक बेड पर चारों कोई सोने के लिए लेट गए, क्योंकि हम लोग ने एक ही बेड बुक किया था। इसलिए हम लोग एकदम एक साथ चिपक कर बहुत सोने के लिए रेडी हो गए। तो अभी कहीं मौसम था, ठंडा ही था कुछ, तो हम लोग एकदम एकदम चिपक कर तो सो गए, एकदम छाती से छाती एकदम चिपका ली, कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है ये लोंडा। एकदम बहुत अच्छे से सोने के लिए तैयार हो गए। तो फिर जाकर हम लोग सो ही रहे थे कि जानते ही हैं कि जब चार दोस्त एक साथ हो तो नींद किसको आती। तो फिर हम लोग कभी मैं अपनी कहानी बता रहा था, कभी वो अपनी कहानी बता रहा था। ऐसा ही करते करते हम लोग की बकचोदी को हो गए 11:30। अब हम लोग सोएंगे कब। तो फिर जाके सोने के सब गए सोने के लिए, एक दो बंदा सो गया। फिर जाके बॉबी मेरे साथ जागा हुआ था, तो उसने बोला कि चल ना भाई, जाएंगे मणिकर्णिका घाट। तो फिर जाकर मैं तो बोला भाई मैं नहीं जाऊँगा, मैं थका हुआ हूँ, सुबह में ही उठकर कहीं जाऊँगा घूमना चलिए। तो मैं तो बोला ठीक है। फिर हम दोनों भी मोबाइल चलाते चलाते सो गए, कब पता चला नहीं। तो फिर जाके हम लोगों की नींद खुलती है 2-2:30 बजे के बीच, क्योंकि वो अभी तो बोला था कि हम जाएंगे और मेरे को लगी तो वो अकेले तो नहीं जाएगा। लेकिन जब वो उठा तो उसके साथ दीपक भी उठा, बोला कि चलो मैं भी चलता हूँ।
तो हम लोग उठे हैं, वो लोग रेडी हो गए, निकल गए मणिकर्णिका घाट के लिए। तो फिर जाके हम लोगों ने गेट बंद कर वापस अपना बेड पर आकर सोने की सो गए। तो एग्जैक्ट 1 घंटे के बाद, यानी कि 2:30 बजे वो लोग गए थे, तो 3:30 बजे 3:30 बजे हम लोगों को गेट पर आवाज़ आती है नॉक करने की। तो फिर हम दोनों की नींद खुलती है, तो हम वहीं बेड पर से पड़े पड़े बोलते हैं कि कौन है। तो उधर से आवाज़ आता है कि हाँ भाई, मैं आ गया, खोल दिया गेट। हम लोग थके हुए हैं, हम भी लोग आ गए, सो जाते हैं। तो हम दोनों पहले सोचे कि नींद में तो थे, हम दोनों सोचे कि अरे यार ये लोग इतने जल्दी आ गए, क्या हुआ, नहीं रहा घूमने का मन था इसको। हम लोग सोच ही रहे थे, तो मैंने बोला चलते हैं, चलकर गेट खोल देता है, आकर सो जाएंगे ये भी लोग। तो मैं गया, गेट खोला, तो देखा कोई नहीं है। मुझे लगा ये लोग मजाक कर रहा है, तो मैंने भी मेरा भी मूड गर्म हो गया, मैंने कर दिया गेट बंद। अब गेट बंद कर दिया, तो फिर दोबारा नॉक करता है वो, बोलता भाई खोल दे यार, आ जाता हूँ। तो उन्होंने बोला भाई मजाक करने का समय नहीं है, आ जाओ मैं गेट खोल देता हूँ। कुछ मैं फिर गया और गेट खोला, तो फिर वही नहीं था वो लोग। तो मैं इस बार गेट खोले ही छोड़ दी, और मैंने आकर वापस अपने बेड पर लेट गया। अब बोला मैं, अरे ये लोग मजाक कर रहे हैं, तो मैं इन लोगों को कॉल करूँगा। तो मैंने अपना मोबाइल उठाया, कॉल लगाया, भाई क्यों मजाक कर रहा है यार, आ जाना, नींद आ रही है मेरे को, सो जाते हैं सब। तो उधर से कुछ ऐसा बोलता है कि भाई मैं तो अभी घाट पर ही हूँ, क्या हुआ तेरे को। मतलब घाट पर है, घाट पर है, तो यहाँ पर तेरी आवाज़ में कौन बोल रहा है। मैंने बोला वीडियो कॉल करा दो तू मेरे को। उसने वीडियो कॉल किया, तो मैंने देखा, अरे यार ये तो सच में घाट पर ही है। मैंने कॉल को कर दिया कट। अब रख देते हैं, तो हम लोग पहले हम आ रहे थे, तो सोचे कि देख भाई कैसे चल के कर देते हैं गेट को बंद, वरना कुछ हो सकता है। तो फिर हम लोगों ने गए, गेट को किया बंद, और फिर अपने 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 बेड पर पूछने लगते हैं भाई, तो तुमने भी आवाज़ सुनी, सुनी थी ना बॉबी की आवाज़। उसने भी बोला हाँ भाई मैंने भी बॉबी की आवाज़ सुनी थी। तो हम लोग सोचे कि हम लोग थोड़ा नींद में होंगे, तो हो सकता है कि हम लोग की कान बजी हो। हम लोग ने इग्नोर किया उसको, हम लोग वापस सोने के लिए लेट गए। एंड एट द टाइम, उसी टाइम हम लोग को आवाज़ आती है बाथरूम से। तो फिर आदित्य मेरे से बोलने लगता है, भाई हम चारों के अलावा और कौन है इस रूम में बाथरूम यूज़ कर रहा है यार, ना ही वो दोनों अभी यहाँ पर है कि वो दोनों बाथरूम यूज़ करेंगे। तो मैंने बोला नहीं भाई, मैं तो आया ही हूँ, मुझे सुनाई ही नहीं दे रहा वो सब आवाज़। भाई चुप हो जा, चलते हैं, चलकर देखते हैं क्या है। तो फिर जैसे ही हम लोग बाथरूम के पास गए, गेट को खोला, तो हम लोगों ने कुछ ऐसा देखा जो हम लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। हम लोगों ने देखा कि पूरे बाथरूम में जो साबुन का झाग होता है फैला हुआ था। अब मैं आदित्य मेरे को, दोनों एक दूसरे को देख रहा था। भाई तो रात को नहाने गया था, तो झाग कैसे आ गया पूरा बाथरूम में, मेरे को क्या पता। अब हम दोनों बोले देखो, हम दोनों को भी यहाँ से निकलना चाहिए, हम लोग पहले चलते हैं बाहर, उसके बाद जो होगा हम लोग देख लेंगे। तो हम लोग गए, फटाफट अलमीरा खोला, बैग उठाया, और आओ देखा ना ताओ पहले भागे गेट की ओर। गेट की ओर जाते जाते हम लोग
जितना जोर से हो सका हम लोग गेट की ओर भागे, और जैसे जैसे हम लोग गेट की ओर भाग रहे थे वैसे ही वैसे गेट हम लोग से दूर होते जा रहा था। तो फिर हम लोग जैसे तैसे गेट के पास पहुंचे, तो फिर हम लोग वहाँ पर गेट खोलें, तुरंत भागे सीढ़ी की ओर। और सीढ़ी की ओर जैसे जैसे हम बहुत तेज़ी से भागे, बहुत भागते 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 हम लोग पहुँचे सेकंड फ्लोर पे। और सेकंड फ्लोर पर हम पहुँचते ही हमारी सांसें थम जाती है। मैं आज भी वो बात सोच रहा हूँ तो मेरी रोएं खड़े हो जा रहे हैं। लिटरली सीढ़ी के किनारे में बॉबी का सर गिरा हुआ था। अब तो आदित्य पूरी तरह से रोने लगा। हम लोग पूरी तरह से हार मान गए। अब हम लोग कहीं नहीं जाएंगे, अब हम लोग जो होगा यहाँ पर हो जाएगा हमारे साथ। तो फिर हम लोग रोने लगे। रोते रोते फिर जाके एक तुरंत ही मेरे दिमाग में आता है कि बॉबी और दीपक तो अभी मणिकर्णिका घाट है, तो बॉबी का सर यहाँ कैसे आ सकता है। तो मेरी सारी बातें मुझे समझ में आने लगी कि हमारे साथ क्या हो रहा है। तो फिर मैंने आदित्य को बोला चल। आदित्य बोला मुझसे कि भाई बॉबी को छोड़कर कैसे जाए। मैंने बोला जितना जल्दी से हो सके चलो यहाँ से निकलते हैं हम लोग इस होटल से। तो वो मेरे साथ आया। तो मैंने उसको बोला कि देखो ये जो सब हमारे साथ हो रहा है वो सब एक इल्यूजन है, इस पर ध्यान मत दो। तो हम लोग फिर भागते 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 हम लोग फर्स्ट फ्लोर के फर्स्ट फ्लोर के एक रूम के सामने खड़े हो गए। और ऐसा कुछ देखा कि एक औरत पूरी काली साड़ी पहनकर बालकनी से कूद जाती है। अब हम लोग तो पूरे हक्के बक्के हो ही गए थे, हम लोग की पूरी फटी पड़ी थी। हम लोग जान रहे थे कि ये भी एक इल्यूजन है। हम लोग वहां पर भी नहीं रुके, लोग भागते 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 ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचे। और जो हम लोग आते समय देखे थे, जो वो वेलकम सजा हुआ था, जो वो रिसेप्शनिस्ट थी जिस हम लोगों ने बात किया था, वैसा कुछ नहीं है वहां पर। तो फिर जैसे हम लोग पु- जैसे हम लोग गेट के पास पहुंचे, देखा जो आदमी हम लोग को रूम देने के लिए बोला था वो आदमी गेट पर खड़ा है। और अब हम दोनों भागे उसकी ओर, सोचा कि हम लोग उसको धक्का देकर भाग जाएंगे। तो फिर हम लोग भागे उसकी ओर, तो वो भी हमारी ओर भागा। और हम लोग भागते भागते गेट के पास पहुंचे, दोनों में हम लोग को लगा टकराव हुई। तो दोनों टकराए तो वो हमारे अंदर, हम उसके अंदर, या हम दोनों एक दूसरे के अंदर, वॉट एवर जो भी हो रहा है, हम दोनों एक दूसरे को पार कर गए। लगता है हवा कैसे हवा छूकर निकल जाती है शरीर को, वैसा ही कुछ हुआ। वो आदमी हम लोग को एकदम छूकर हवा बन गया। हम लोग तो भागे उस गली से, तुम जितना जल्दी हो सके हम लोग भागे उस गली से। तो फिर हम लोग भागकर जब उस गली से निकले तो हम लोगों ने कुछ ऐसा देखा जो देखकर हम लोग पूरी तरीके से शॉक हो गए। जो पहले पूरी तरीके से सजा हुआ था जो बिल्डिंग, वो पूरा खंडर हो चुका है। लगता है उसमें कोई नहीं रहता है, कोई नहीं, एकदम पूरा खंडर अबैंडन्ड हो गया था पूरा वो बिल्डिंग। हम लोगों ने सोचा ये क्या हो रहा है यार हमारे साथ, हम लोग किस मुसीबत में फंस गए हैं। हम लोग वहां से निकल कर डायरेक्टली हम और आदित्य भागे स्टेशन की ओर। हम लोगों ने बोला कि अब हमें नहीं रहना है, अब हम जा रहे हैं वापस घर। अब उन दोनों को भी कॉल कर बुला लिए हम लोग स्टेशन। अब हम लोगों ने सोचा कि ऐसा क्या हुआ था वहाँ पर। हम लोगों ने घर पहुँचकर कुछ सर्च वर्च किया कि ऐसा क्या हुआ था वहाँ पर। तो हम लोगों को कुछ खतरनाक शॉकिंग न्यूज़ सुनने को मिलती है कि 1 से 1.5 साल पहले वहाँ पर उस बिल्डिंग में आग लग गई थी, जिसमें वहाँ पर जो रुके हुए थे गेस्ट वो सब झुलस कर मारे जा चुके थे। तो इसलिए आज भी वो खंडर
सबका इंतज़ार करते हैं। वहाँ पर बहुत सबकी आत्मा भटकती रहती है। हम लोग तो कैसे भी कर निकल गए थे। हम लोग शायद भगवान भोलेनाथ की नगरी में आए थे, इसलिए हम लोग बच कर निकल पाए। हाँ, तो यहाँ पर वीडियो ख़त्म होती है गाइस। आप लोग बताइएगा वीडियो कैसी लगी हो कमेंट में, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर देना है लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।